खबर अंबिकापुर से है। अंबिकापुर के केशवपुर आत्मानंद स्कूल के महिला शिक्षकों को स्कूल के प्राचार्य व एक अध्यापक के द्वारा मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना देने का मामला सामने आया। इस मामले में पीड़ित महिला शिक्षकों सहित स्कूल के 14 शिक्षकों ने इस पूरे मामले की शिकायत कलेक्टर से और वही मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने कार्रवाई का निर्देश भी दिया, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारी कलेक्टर के आदेश को दरकिनार करते हुए मामले की जाँच की बात कह रहे हैं। वहीं महिला शिक्षकों का आरोप है कि महिला दिवस के दिन संयुक्त संचालक स्कूली शिक्षा के द्वारा स्कूल में ही उन्हें धमकाया गया। वहीं महिला शिक्षकों के आरोप को स्कूल के प्रभारी प्राचार्य ने निराधार बताया है। दरअसल पूरा मामला अंबिकापुर मुख्यालय से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम केशवपुर के आत्मानंद स्कूल का है। यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षकों ने कलेक्टर को पिछले दिनों एक ज्ञापन सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन में महिला शिक्षकों ने स्कूल के प्राचार्य व एक शिक्षक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला शिक्षकों का आरोप है कि स्कूल के प्राचार्य व एक शिक्षक के द्वारा उनको मानसिक व शारीरिक प्रताड़ित किया जा रहा है, बल्कि स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे को जूम करके उनके प्राइवेसी को जाना जा रहा है। महिला शिक्षकों का कहना है कि महिला के उन कठिन दिनों के समय पर छुट्टी की मांग करने पर लिखित में मांगा जाता है। यही नहीं, एक महिला का बच्चा छोटा है, उसे फीडिंग कराने के लिए समय नहीं दिया जाता, जिसके कारण अब वह अपने बच्चे को घर में छोड़कर आती है। कलेक्टर सरगुजा को स्कूल के शिक्षकों ने 34 शिकायत आवेदन में दी है और पीड़ित महिला शिक्षकों का क्या कहना है वो भी सुनते हैं। और सर कलेक्टर सर के पास पिछले हफ्ते हम लोगों से ये सारी शिकायत लेके हम लोग गए थे। 13 स्टाफ मेंबर्स हैं सर जो ये सारी शिकायत है, जो ये सब महसूस करते हैं और जिनको परेशानी है। और कलेक्टर सर के द्वारा ये बोला गया था कि तुरंत उसी टाइम सर जिस टाइम हम लोग बात किए कि आप बिंदुओं को, मुख्य बिंदुओं को पढ़ के कि डीओ सर को कॉल करके उसी टाइम कि तुरंत आप इसको सस्पेंड कराइए सर। 2 लोगों का हमारे स्टाफ में सस्पेंशन ऑर्डर आने के बावजूद भी उन लोगों को सर सस्पेंड नहीं कराया गया था। सर पिछले हफ्ते की बात है, 1 हफ्ते बाद भी उन लोग यहाँ पे स्कूल में आ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं और सस्पेंशन ऑर्डर अभी तक आया ही नहीं है सर। पिछले शनिवार को जेडी सर हमारे स्कूल में आए थे, उनके द्वारा जो भी हमारी बातें थी उसको सुना नहीं गया, आके हमको और धमकाया गया है सर कि आप लोग जो भी पॉइंट लेके गए हैं, बात लेके गए हैं, ये गलत है। और सर प्रिंसिपल सर के सामने ही हम लोगों को झूठा साबित कराया गया है सर। हम लोगों की बातें अच्छे से सुनी ही नहीं गई है सर जेडी सर के द्वारा। जेडी सर के द्वारा बस धमकाया गया है सर कि कुछ भी करने से पहले और सोचिए, आप लोगों का जॉब या नौकरी खा जाऊंगा। जो मुख्य बातें थे उन पर तो विचार ही नहीं किया गया सर। कुछ ऐसे पॉइंट थे जो वो सोच के आए थे कि उनको बोलना है, हमको बोलने का मौका ही नहीं दिया गया सर अच्छे से। एक और भी शिकायत में बातें आ रही थी कि सीसीटीवी बाथरूम में आप लोग। हाँ सर, सीसीटीवी बच्चों के बॉयज़ बच्चों के बाथरूम में लगाया गया था। फिर बिलासपुर वाला एक केस हुआ था सीसीटीवी वाला, तो उसके बाद निकाला गया था सर। उस पर हम लोगों को आइडिया नहीं है सर। हमारे बच्चे इधर प्राइमरी अलग बैठ। मैडम आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रीति सिंह है। मैडम क्या मामला क्या? सर यहाँ पे हम लोगों को बहुत दिनों से मानसिक रूप से और फिजिकली भी प्रताड़ित किया जा रहा है प्रिंसिपल सर और अनिल त्रिपाठी व्याख्याता द्वारा। सर हम लोग रेगुलर रूप से अपनी समस्याओं को बताते हैं, फिर भी उसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता है। यहाँ पे तानाशाही रवैया अपनाया जाता है। जो भी प्रिंसिपल सर को मन आता है वो वही करते हैं, हमारी बातें कभी नहीं सुनते हैं। जैसे कि मेरा एक छोटा बच्चा है, पर उन्होंने मेरे को ब्रेक नहीं दिया हुआ। अभी भी आप देख सकते हैं 2 घंटे लगातार लेने के बाद मैं लंच ड्यूटी कर रही हूँ, मुझे प्रॉपर ब्रेक नहीं दिए गए। अभी भी मैं उधर गई थी तो मुझे वहाँ से यहाँ भेज दिया गया ड्यूटी करने के लिए, जबकि मैं फीडिंग कराती हूँ और मुझे ब्रेक की ज़रूरत है। इस जैसे मामले को बिल्कुल सीरियसली ना लेते हुए प्रिंसिपल सर से बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। कलेक्टर पर शिकायत किए थे आप लोग? जी, हम लोगों ने कलेक्टर सर को शिकायत की है और हमें कलेक्टर सर पे पूरा भरोसा है कि वो हमें न्याय दिलवाएंगे। हम लोग उसी न्याय का इंतज़ार कर रहे हैं सर। हम सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं सर इस कैंपस में। प्रिंसिपल सर और सर के रहते हुए हम सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। क्या वो धमकाते हैं, डराते हैं, कुछ ऐसा कुछ?
उनके सुरक्षित? सर हम पहले से ही इतने ज़्यादा प्रताड़ित हैं कि अब हम पहले भी और अभी भी सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। अपना परिचय बता दीजिएगा। जी, मैं अनिल कुमार त्रिपाठी यहाँ पर व्याख्याता के पद पर हूँ, प्रतिनियुक्ति पर, और वर्तमान में चूँकि प्रचार महोदय का केंद्राध्यक्ष के रूप में ड्यूटी लगा है, तो सेकंड शिफ्ट का प्रभार इस समय मेरे पास मुझे सौंपा गया। स्कूल के ही स्टाफ के लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप उन्हें प्रताड़ित करते हैं मानसिक रूप से, इस पे क्या कहेंगे? जी बिल्कुल गलत है, जांच का विषय है। तो ये मामला चूँकि अब माननीय कलेक्टर महोदय, संयुक्त संचालक महोदय और जिला शिक्षा अधिकारी महोदय और समस्त विभाग में है, इसकी जानकारी है और इस मामले को लेकर संज्ञान उनके द्वारा लिया गया है और उसमें उचित कार्रवाई विभाग के द्वारा की जा रही है। और बस मैं इतना कह पाऊंगा कि ये सारी बातें निराधार हैं और आधारहीन हैं। एक मैडम है जो उनका बच्चा छोटा है, उनको उनका ये भी आरोप है कि आप फीडिंग के लिए भी उनको छुट्टी नहीं देती हैं। नहीं जी, बिल्कुल ये भी जांच का विषय, इसमें जांच भी हुई है और आगे भी इसमें होगा। जो आरोप लगा है उसमें स्तनपान का जो मामला था, उसमें क्या है कि कभी भी उनके द्वारा कभी अपने बच्चों को स्कूल लाया ही नहीं गया है, जिनके द्वारा पे बिंदु उठाया गया है। और संयुक्त संचालक महोदय जी के मतलब स्वतः संज्ञान के बाद, इस शिकायत के बाद उनका निरीक्षण हुआ था और उसमें भी उन्होंने इस बात को मतलब पूछा और उसमें पाया गया कि ये भी एकदम पूर्णतः निराधार है। वजह क्या मानते हैं, क्यों इस तरीके का विरोध आपके लिए उत्पन्न हो रहा है? इसके बारे में तो अब आगे जांच के बारे में कहा जाएगा। मात्र स्कूल का सफल और सुचारू संचालन और प्रशासनिक कसावट का मामला है, इसके आगे मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, बाकी जांच का विषय है। थैंक यू। जो हमारे केशवपुर में शिक्षक काम कर रहे हैं, उनके द्वारा कुछ शिकायतें प्राप्त हुई है और शिकायतों पे मैं जो है उस पर जानकारी भी लिया हूँ, दोनों पक्ष से भी बात किया, चर्चा भी किया हूँ और शिकायत के लिए जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। जैसे ही जांच की कार्रवाई पूर्ण होगी, जो भी दोषी होगा उस पर हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। शिकायत क्या था? शिकायत ऐसे ही छोटी छोटी बातें हैं, छुट्टियों को लेकर के हैं, पढ़ाई को लेकर के है ना, सीसीटीवी फुटेज को लेकर के है और ऐसी 25-30 शिकायतें हैं। और जो भी शिकायत है, मैंने जो है जांच के लिए 3 लोगों की टीम बनाई है।